डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं गिरीश कुमार। अभी हम लोग ठंड का मजा भी ले और आराम से अंदर में पढ़ाई भी करेंगे, है ना। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। ये हम हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने प्रूव करी है पिछले वीडियो में। ओके, अब देखिए यही हाइपरबोला है। यहां पर हम सिस्टम क्या देखें कि अगर इसको बोलेंगे कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस अगर माने तो इसको कौन सा एक्सिस बोलते हैं? ट्रांसवर्स एक्सिस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? कंजुगेट एक्सिस। क्लियर यहां तक? अब देखिए जो ट्रांसवर्स एक्सिस और हाइपरबोला का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वर्टेक्स है, तो ये दो वर्टेक्स भी भी डैश, इसका कोऑर्डिनेट a0 माइनस a0। फोसाई f1 f2 c0। तो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम क्या था? सॉरी, ये लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस, इसका लेंथ ट्रांसवर्स एक्सिस का 2a, लेंथ ऑफ द कंजुगेट एक्सिस 2b, और ये सी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रिलेशन प्रूव किए थे। स्टैंडर्ड इक्वेशन हाइपरबोला का ये प्रूव किए थे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इजकल टू 1। क्लियर? अब यहां एक चीज जो छूटा हुआ था, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। तो देखिए लेटेस्ट रेक्टम जैसे हम लोग इलिप्स में पढ़े हैं, ठीक उसी प्रकार से हम इसको डिफाइन करेंगे कि द लाइन सेगमेंट पासेस थ्रू द वन ऑफ द फोसाई, किसी एक फोकस से पास करेगा, एंड परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स एक्सिस। वहां क्या था मेजर एक्सिस में? यहां परपेंडिकुलर टू द ट्रांसवर्स एक्सिस, एंड हुज एंड पॉइंट्स लाइज ऑन द हाइपरबोला। दोनों का अंतिम बिंदु कहां ला करेगा? हाइपरबोला पर। तो ये लाइन जो होगा एल एल डैश, इट इज नोन एज लेटेस्ट रेक्टम। क्लियर? अब इसका डेफिनेशन लिख लोगे, दिक्कत नहीं है, लिखा दें। एकदम इलिप्स जैसा है कि दी लाइन सेगमेंट passes through स्पेलिंग पता चल रहा है ना? THROUGH, passes through one of the foci and perpendicular to the transverse axis. Transverse axis and whose end points lies on the hyperbola. बात में आ रही है? यहां तक कोई परेशानी नहीं ना? तो इस टाइप से इसका डेफिनेशन हो गया। ठीक है? अब देखिए यहां के बाद हम लोग क्या करेंगे कि लेंथ निकालेंगे, इसका लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम कैसे निकलेगा। तो देखिए यहां पर अगर ये C है तो इसका x, यहां ओरिजिन से ये x कोऑर्डिनेट C है, तो ये यहां तक जो है सो ये सेम जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट एक C0 आएगा, सॉरी C आएगा। x कोऑर्डिनेट कितना होगा? और y कोऑर्डिनेट यहां हमको पता नहीं है, तो मान लेते हैं इसका अल्फा। क्या मान लिए? अल्फा मान लिए। अब चूंकि ये पॉइंट जो है सो हाइपरबोला पर लाई करेगा, इसका मतलब इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। सो इसको मिटा रहे। अब इसको जो है लेंथ ऑफ द रेक्टम, यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए सिंस
एल जो है सी अल्फा लाइज ऑन दी हाइपरबोला, देयरफॉर यहां पर इसको सेटिस्फाई करेगा तो ये x के जगह c बैठाएंगे तो सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। अब यहां से इसको उधर ले जाओ तो अल्फा स्क्वायर बाय बी स्क्वायर आ जाएगा और ये सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर और ये 1 इधर आएगा तो माइनस इसका यहां बट्टे 1 एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर यहां सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, अच्छा अभी रहने दो बी स्क्वायर, और देखो यहां से सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो यहां से अल्फा स्क्वायर आएगा तो ये बी स्क्वायर यहां क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो बी 4 हो जाएगा अपॉन ए स्क्वायर, तो दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू रूट अंडर बी 4 बाय ए स्क्वायर, मतलब प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए। तो ये देखो अल्फा यहां से निकल गया, इसका कोऑर्डिनेट ये जो आ गया c, और अल्फा के जगह ऊपर वाला पार्ट लेंगे तो बी स्क्वायर बाय ए, और यहां से ये भी होगा यहां एल डैश तो c और माइनस बी स्क्वायर बाय ए। यहां तक ठीक है? अब इसका लेंथ हम निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से एल एल डैश, तो वास्तविक में सोच के देखो कि यहां से अगर ये सिमेट्रिकल है पूरा तो यहां से जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, तो यहां से ऊपर y कोऑर्डिनेट कितना अल्फा, अल्फा का वैल्यू बी स्क्वायर बाई ए, और उतना ही नीचे होगा लेंथ क्योंकि नेगेटिव होगा नहीं लेंथ, तो बी स्क्वायर बाई ए इतना, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा या डायरेक्ट यहां से बी स्क्वायर बाई ए यहां और ये बी स्क्वायर बाई ए यहां 2b स्क्वायर बाई ए होगा ना, तो ये इतना का कैलकुलेशन अल्फा जैसे निकल गया, तो अब जब हम लेंथ निकालेंगे लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम यहां से क्या आएगा एल एल डैश, और दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2b स्क्वायर बाय ए। डिस्टेंस फार्मूला भी लगा लेना या डायरेक्ट सोचना है थोड़ा सा कि ये डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट और ये ऐसे भी डिस्टेंस फार्मूला से रूट अंडर c माइनस सी 0 इतना माइनस इतना, तो इतना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो जुट के 2b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ जाएगा, तो उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 2b स्क्वायर बाई ए आएगा, है ना। इस टाइप से ये डिस्टेंस फार्मूला आराम से निकाल लेना, या फिर बी स्क्वायर बाई ए और बी स्क्वायर बाई ए पूरा ये सिमेट्रिकल है, जितना ऊपर उतना ही नीचे, ये 2b स्क्वायर बाई ए, तो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम का फार्मूला कितना आ गया 2b स्क्वायर बाय ए। यहां तक क्लियर? आगे बढ़े? हाँ, तो दोस्तों देखिए अगर ये हाइपरबोला है, इसका ट्रांसफर्स एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस को माना गया है, इसको अगर एक्स एक्सिस ट्रांसफर्स एक्सिस को डिनोट कर रहा है तो वाई एक्सिस इसका कंजुगेट एक्सिस होगा, तो अगर इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर इसका ट्रांसफर्स एक्सिस एक्स एक्सिस की ओर है तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या क्या है ये पता है कि दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस 2c, लेंथ ऑफ द ट्रांसफर्स एक्सिस 2a, कंजुगेट एक्सिस 2b, ये सब सारा दिमाग में रखना। ये सब दिमाग में रखने के बाद यहां सारा चीज जो है सो इसका कोऑर्डिनेट अगर हमको लिखने के लिए देगा तो प्लस माइनस c0, इसकी बात बता रहे हैं जब ट्रांसफर्स एक्सिस एक्स एक्सिस पर हो तब। इसका वर्टेक्स अगर लिखने के लिए देगा तो प्लस माइनस a0, इसके बाद इसेंट्रिसिटी c बाई ए, इसके बाद हाँ लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, टू बी स्क्वायर बाय हाँ लेंथ ऑफ द ट्रांसफर्स एक्सिस है ना, लेंथ ऑफ द हाँ सेमी ट्रांसफर्स एक्सिस वो भी होगा, लेंथ ऑफ द ट्रांसफर्स एक्सिस 2a, सेमी लगा देगा तो आधा हो जाएगा, होगा ना। इसी तरह से लेंथ ऑफ द कंजुगेट एक्सिस
2b होगा, डिस्टेंस बिटवीन फोसाई 2c होगा। क्लियर यहां तक? अब और क्या कहानी है इसका? इसका अभी कहानी इतना दूर तक है। नेक्स्ट जो है, आगे बढ़े? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखना, इसी चीज को अगर यहां थोड़ा सा ध्यान देना, कुछ ने कंसेप्ट थोड़ा लेना कि अगर मान लो कि ए वाला पार्ट ये हाइपरबोला ऐसे बन रहा है, अब ट्रांसफर्स एक्सिस कहां चला जाएगा? ये हो जाएगा। और कंजुगेट एक्सिस कहां चला गया? एक्स एक्सिस पर। अब बताओ इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा? सारा चीज को हम यहां पर सिर्फ क्या करेंगे सो देखना, ये लिखेंगे यहां वाई स्क्वायर को पॉजिटिव बना देंगे और एक्स स्क्वायर को नेगेटिव बना देंगे और बराबर 1। अब बाकी कुछ नहीं करेंगे। यहां पकड़ना कैसे है कि जिसमें पॉजिटिव पार्ट, जिसमें पॉजिटिव जो पार्ट है वही ट्रांसफर्स एक्सिस अलोंग दैट एक्सिस। क्लियर? जैसे यहां पॉजिटिव एक्स में है तो एक्स के सिमेट्रिकल गया है, अगर यहां पर पॉजिटिव वाई है तो ये वाई के सिमेट्रिकल जाएगा। कंफर्म? कोई दिक्कत नहीं है। अब इलिप्स में क्या था कि जो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1, तो जो ये वाला पार्ट बड़ा रहता था उसके सिमेट्रिकल जाता था। जो एक्स या वाई के डिनोमिनेटर में जो पार्ट बड़ा है उसके सिमेट्रिकल। अगर इसमें बड़ा है तो वाई के सिमेट्रिकल, एक्स के नीचे वाला ये बड़ा है, बी से ये ए बड़ा है, तो इसको खाली चेंज करना था। यहां नेगेटिव और पॉजिटिव से पकड़ना है कि अगर यहां एक्स पॉजिटिव है तो एक्स के सिमेट्रिकल, वाई पॉजिटिव जैसे देखेंगे तो वाई के सिमेट्रिकल, तो ट्रांसफर्स एक्सिस वाई में चला जाएगा। क्लियर? अब जैसे थोड़ा थोड़ा जो चेंजिंग होगा, बाकी अगर इक्वेशन इस टाइप से आया तो इसका जो पार्ट आएगा, अब इसका जैसे हमको फोसाई लिखना है, ये सब लिखना है, ये सब सही होगा, खाली फोकस जो है सो 0 प्लस माइनस सी, वर्टेक्स 0 प्लस माइनस ए, बाकी कुछ नहीं चेंज करना, खाली यहां पर ए बी को छूना ही नहीं है, एक्स वाई को खाली चेंज करना है ना, ऐसा मान लेना। तो अगर ये पूरा दिमाग में कंसेप्ट ले लिया गया है और थोड़ा सा बैठ के मंथन करोगे, थोड़ा सोचोगे स्थिर दिमाग से और अपने से एक बार दो बार प्रैक्टिस करोगे तो एकदम 100% ये सब जिंदगी भर नहीं भूलोगे। क्लियर? एनी डाउट? आगे बढ़े? अब देखो ये एक्सरसाइज 11.4 ये इक्वेशन दिया हुआ एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो जैसे हम देखेंगे यार, इसका सारा निकालना है। क्या क्या निकालना है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोसाई, वर्टिसेज, इसेंट्रिसिटी, लेटस रेक्टम का लेंथ निकालना है। गुड। अब जैसे हम जान गए कि यहाँ एक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब अगर ये दिमाग जैसे काम करेगा तो ये एक्स एक्सिस कैसा होगा? एक्स एक्सिस जो है ट्रांसवर्स एक्सिस होगा और वाई एक्सिस कंजुगेट एक्सिस होगा। ये सब लिख लेना है और ऐसे पूछा भी नहीं है। तो आप बताओ, जब ये इसके सिमेट्रिकल है, एक्स के सिमेट्रिकल, मतलब इसका फोकस कहां होगा? यहां। तब इसका जो भी निकालना है, सबसे पहले फोकस निकालना। तो यहां पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ए स्क्वायर कितना है? 16। तो ए बराबर प्लस माइनस 4। बी स्क्वायर कितना है? बी इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो आराम से हम सी निकाल लेंगे। क्या निकलेगा? ए स्क्वायर प्लस, तो ये 16 और 9 5 आएगा। अब बाकी सब निकालते जाओ जो जो पूछा है। फोकस
तो प्लस माइनस 5 वर्टेक्स वर्टिसेज प्लस माइनस ए के जगह 4 0। इसेंट्रिसिटी जो भी है, इसेंट्रिसिटी सी बाय ए फॉर्मूला है ना, सी का वैल्यू कितना निकला 5/4 मतलब 1 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा या भाग देके लिख देना। इसके बाद क्या पूछा है, हाँ लेंथ कितना होता है, कितना दिया हुआ है, ये कितना है 9/2 मतलब डिवाइड करके जो भी आएगा। तो इस टाइप से सारा कुछ लिख लेंगे, जो भी लिंक ट्रांसफर्स एक्सिस का लेंथ दे देगा, कंजुगेट दे देगा, कुछ भी देगा तो क्या करेंगे हम, अगर दिमाग में पूरा फिगर के साथ कंसेप्ट क्लियर है तो हम इसको क्या करेंगे आराम से कर लेंगे। अब इसका आगे का जो न्यूमेरिकल्स है, कभी वर्टेक्स दिया हुआ है, फोसा दिया एक वो सब देखते हैं। फिर अब इसका जो है सो एप्लीकेशन, जो मेन एप्लीकेशन का जो न्यूमेरिकल्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्लियर, आगे बढ़े। इन अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, याद रखना मिसलिनियस का क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन क्या करा, हाँ क्वेश्चन लिख, देखो ये क्वेश्चन पढ़ो। अब इसका एप्लीकेशन आ गया, वर्ड प्रॉब्लम्स आ गया। इफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप, तो इसका फोकस निकालना है। अब कुछ पता चल रहा है, वहां तो बड़ा बढ़िया इक्वेशन दे देता था तो पता चलता था। अब देखो मजा आएगा, कैसे कैसे मजा आ रहा। अब जैसे हम देखेंगे कि भैया ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, तो हम जो नॉर्मल चीज पढ़े हैं यही जान जाएंगे कि सपोज करो ये पैराबोलिक, वही टॉर्च वाला जो है कटोरा टाइप का जो है ना अंदर लगा रहा, तो वही पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है, रिफ्लेक्टर है। 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर, भैया मान लो यही दोनों पॉइंट है, इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, तो ये लेंथ ए बी, ये ए बी का लेंथ कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ये मान के चलना। ये ओरिजिन ही मान लेते हैं, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। एंड 5 सेंटीमीटर डीप, मतलब भैया ये गहराई इसका जो है ये, हाँ इसका नाम एम दे दो, तो ओ एम जो है ये 5 सेंटीमीटर है। अगर क्वेश्चन अच्छे से पढ़े समझे तभी बनेगा, ना तो कभी नहीं बनेगा। अब बताओ इतना जान भी गए तो आप फोकस कैसे फाइंड करेंगे। एकदम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। अभी देखो क्या होगा, यहां देखो, ध्यान दो, मेरी बात सुनना। ये देखना, ये मान लो कि इसका डायमीटर यहां से यहां पर दिया हुआ है ए बी 5। सबसे पहले ये सोचो कि अगर ये पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है तो ये पैराबोला है, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा। इसका अगर हम एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल माने हैं इसको, तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन हम y² = 4ax, इसको मान लिए, मान लिए ना, मान लिए। अब यहां देखना कि ये जो यहां से यहां ये डिस्टेंस है, मतलब x कोऑर्डिनेट है, तो x कोऑर्डिनेट ये का यहां से यहां कहीं बदलेगा क्या, तो ये a पर भी x जो होगा ये कितना होगा 5 होगा। और बताओ y जो होगा बेचारा, ये y ए बी पूरा जो है सो 20 है, तो इसका मतलब ये ऊंचाई इधर 10 होगा और इधर 10 होगा, तो इसका एक कोऑर्डिनेट 10 हो गया। क्लियर। अब यहां पर देखना, ये ए तो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख दिए थे, लेकिन यहां ए तो पता नहीं था। स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखे कि एक ए तो जनरल रूप है ना, लेकिन अब चूंकि ए पॉइंट ए, बिकॉज
ए जो है लाइज ऑन दी parabola, A lies on the parabola. Therefore, this coordinate satisfy this equation. इसको सेटिस्फाई करेगा. So clearly, y के जगह कितना पुट करेंगे? 4a और x के जगह 5. तो भैया यहां से a निकल जाएगा. ये 10 दहिए 100 और ये 4 5 20 क्या होगा? भाग लग जाए. कितना आ गया? 5 आ गया. आया? तो जब a आ गया तो अब जैसे a मिल गया तो अब हमको लिखने के लिए क्या बोला है? फाइंड द फोकस. तो इसका पैराबोलिक टाइप का फोकस कितना होता है? फोकस का फॉर्मूला अरे पैराबोला का पूछ रहे हैं. पैराबोला का फोकस क्या होता है? जल्दी जल्दी जल्दी. पैराबोला का जो फोकस होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर y स्क्वायर इजकल टू 4ax है तो फोकस जो होता है प्लस a0. अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो डायरेक्ट लिखो ना प्लस a0 है ना. ये इधर जाएगा तब तो माइनस a0. अभी a0 होगा तो फोकस यहाँ a का मान कितना निकला? 50. ये स्टैंडर्ड इक्वेशन लिए है तो इसका 50. अब बताओ कि ये फोकस जो है सो 50 आ रहा है. 50 कहां पर होगा? तो x कोऑर्डिनेट जो है सो 5 कहां आ रहा है? x कोऑर्डिनेट 5 यहीं पर आ रहा है. और 5 0 इसी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा. 5 0 हो जाएगा ना. तो इसका मतलब फोकस जो होगा फोकस f इज द मिड पॉइंट of the given diameter of the given diameter. ये देखो यही ना है. ये डायमीटर का मिड पॉइंट यही आ रहा है 5 0 कोऑर्डिनेट. ये फोकस यहीं पर होगा. ये F यहां पर. बस में आ रही है. तो ये देखो ये कहानी है. यहां तक कोई परेशानी नहीं है. तो बंधु लोग ये पूरा जो बताए हैं एक एक कंसेप्ट को पहले तो पूरा डायग्राम जितना चीज बताया गया उसके हर एक पॉइंट्स को दिमाग में रखना है. और ये क्वेश्चन अगर एप्लीकेशन आएगा तो अच्छे से पढ़ना है और उसको फिगर कहाँ क्या आएगा सोचना है थोड़ा सा कि हमको फाइंड क्या करना है. फिगर क्या हो सकता है जो दिया हुआ है उससे उसको लेकर के जो अज्ञात है उसको कैसे हम निकालेंगे. तो ये सारा चीज जो है सो ये सब अगर डायग्राम क्लियर है तो ये सारा चीज क्लियर होगा. कंसेप्ट क्लियर होगा. और बस इसको अगर जानोगे और थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो यही टाइम टेकन थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाएगा. कम समय में तुम बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल्स को बना लोगे. एक छोटा छोटा प्रयास से ही बड़ा बड़ा प्रयास सफल होता है. तो आज के सेशन में इतना ही. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. तब तक के लिए आप पढ़ें, आगे बढ़ें, समाज और देश का ख्याल रखें. बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें.